जो कहे कि हाँ ये जो बोलते हैं वो ठीक है। क्या कहा? कौन बोलते हैं? ये जो एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं कि गीता का भगवान पहले ब्राह्मणों की दुनिया में साबित हो, कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल साकार में बनती है या राम की सोल साकार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है, जिसके द्वारा परमात्मा शिव गीता के रहस्यों को खोलते हैं। कौन बनता है? कोई एक ग्रुप तो छोटा तैयार करो ना, इस वर्ष में लाएंगे ना, क्योंकि जो किसने नहीं किया है वो करके दिखाना है। क्या कहा? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये किसी ने साबित नहीं किया है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल नहीं है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसको भक्ति मार्ग में मिला करके शिव और शंकर को, दोनों आत्माओं को एक रस शंकर ने ऐसी याद की जो शिव में मिलकर के लवलीन होकर के एक हो गया। जो बाप का संकल्प, जो शिव बाप का संकल्प, सो उसका संकल्प। जो कम कुरी के ब्राह्मण हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जो अव्वल नंबर कुरी का बनता है, सूर्यवंशी कुरी का ब्राह्मण, अरे वो तो बड़ी पावर वाला है, बड़ी ऊर्जा वाला होता है ग्रुप, जिसके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की संगठन रूपी माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो कितने ग्रुप हैं? टोटल ग्रुप कितने हैं? 12 के तो ग्रुप हैं। 12 के कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। 12 8 तो 96 ही हुए। भारत में तो 108 की माला सुमिरी जाती है। अरे भाई, एक अष्ट देव के 12 के ग्रुप होंगे ना, तो 9 हैं। उन 9 में से एक मण का एक रत्न ऐसा है जो वैल्यूलेस है, उसका नाम दिया जाता है पुखराज। तो हर धर्म का, हर ग्रुप का जो मुखिया है वो पहले बुद्धि में आ जाएगा। जैसे पहले बाप का परिचय बुद्धि में आता है ना, बच्चा समझदार बनता है तो माँ किसका परिचय देती है? पहले ये तुम्हारा बाप है, पप्पा है, पप्पा। तो पहले तो वो बुद्धि में आ जाता है। जब बाप का परिचय मिलता है फिर अपनी पहचान होती है। ऐसे ही है यहाँ की। ग्रुप का हेड जब बुद्धि में आ जाएगा तो अपने ग्रुप ही पता चल जाएगा। क्लोज कांटेक्ट में वो होगा जो राज्य अधिकारी रहा होगा अपने ग्रुप के मुखिया के साथ। डिस्टेंस में रहता है तो प्रजावर्ग का होगा नंबर 1। हर ग्रुप की जो विशेषता बताई ना, ये भी एक फार्मूला है। हर ग्रुप का मुखिया कौन है, चालक कौन है, संचालक कौन है, वो पहचानना वो सेवा के आधार पर पता लग जाएगा। सर्विस के आधार पर कौन गधे के ग्रुप का मुखिया है, कौन शेरों के ग्रुप का मुखिया है, कौन हाथियों रूपी महारथियों के ग्रुप का मुखिया है, वो पता चलेगा ना? नहीं पता चलेगा? पता चल जाता है ना। सेवा के आधार पर पदों का वितरण होता है। जितनी जाती सेवादारी आत्मा उतना उच्च पद पर। समझा क्या करना है? चाहे छोटा ग्रुप लाओ। क्या कहा है? बड़ा ग्रुप मत लाओ। कौन सा ग्रुप लाओ?
चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। क्या सभी के सामने आए? सभी माना नहीं, 500 करोड़ के सामने आने की बात नहीं है। विजरूप आत्माओं के सामने नहीं, दुनिया के जितने भी मुखिया हैं, धर्म पिताओं के भी जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनके सामने आए। अब टाइम ज्यादा नहीं है। क्या देर है किस बात की? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये देह और देह के संबंध है जो बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं। चाहते हुए भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई तो ऐसे निकलेंगे जो अपनी शक्ति से परिवर्तन करेंगे। छोटा संगठन पहले बनाएंगे। वो छोटा संगठन जब तैयार होगा तो जो माला के मणके गाए हुए हैं 9 ग्रुप में, 12 के, वो 9 धर्म की 9 ग्रुप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी। जो बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, पावरफुल संगठन तो जरूर सूर्यवंशियों का ही होगा, तो वो एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक पावरफुल संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। और वो संगठन रूपी किला इतना मजबूत हो जाएगा पांडवों का कि उसमें एक भी विकारी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। रूहानियत में टिकने वाली आत्माओं का जो संगठन है, वो संगठन ही संसार का कल्याण करेगा। पहले छोटा रूप होगा, जिसके लिए बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 108 की माला का संगठन तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन्स को कहते हैं कि हर एक अपने अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलहना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक के जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़े अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। तुम ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच, क्या किसी प्रकार का भय नहीं हो,
कौन सी देवी दिखाई गई है जिसको कोई प्रकार का भय नहीं होता है? हैं? हाँ, 2 देवियां भी दिखाई गई हैं, असुर संहार कारिणी हैं, एक दुर्गा और दूसरा काली। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर के और निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे। क्या कोई प्रकार का उसको प्रत्यक्ष करने में संकोच नहीं होना चाहिए? क्या? क्योंकि ये परमात्मा पार्ट ऐसा पार्ट है, पतित पावन बाप का पार्ट है ना। दुनिया तो ऑक्यूपेशन को जानती नहीं है। सिखों में भी ऐसे ही कह देते हैं, मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़ों को धोया, लेकिन फिर जानते नहीं। तो निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा ग्रुप तैयार करो। दृढ़ता से बोले। क्या ढुलमुल होकर के कोई बोलता है तो असर नहीं पड़ता सुनने वाले को, और दृढ़ता से बोलता है तो असर पड़ जाता है। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। कौन सी अथॉरिटी? सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है परमात्मा अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। जिसने परमात्मा को अनुभव से जान लिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं। क्या? लौकिक अथॉरिटी वो भी आवाज फैलाती है, और जो परमात्मा अथॉरिटी है वो भी आवाज फैलाती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे। हैं? 8 वर्ग है ना, 8 वर्गों का पूजन होता है ना, नहीं होता है? नवग्रहों का पूजन होता है। तो अपने अपने वर्ग से भले तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो। कौन निकालो? किसको निकालो? माइक को निकालो। ऐसे माइक निकालो जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। किसका प्रभाव पड़े? उनके आवाज का प्रभाव पड़े, उनके जीवन के अनुभव का प्रभाव पड़े, और उनकी अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी, तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? है? दूसरा मणका जो है, जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है, चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? है तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ, ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? हाँ, कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला, विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना। 108 मणकों का 12-12 के 9 ग्रुप, 12 ने में 108। ऐसा ग्रुप बनाओ जो सदा एक रस और एकाग्र रहे। कभी कभी का शब्द नहीं रहे, सदा शब्द हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, सदा शब्द इतना पक्का हो जो कभी कभी क्या होता है उस पुरुषार्थ में अनजान हो जाए।
चलते फिरते सदा शब्द प्रैक्टिकल में हो, हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा ग्रुप विदेश में भी बना सकते हैं और देश में भी बना सकते हैं। तो रेस करो, चाहे छोटा ग्रुप बने बड़ा ग्रुप बने, लेकिन कहाँ भी ऐसा ग्रुप बना करके दिखाओ। कैसा? जो सदा एकाग्र और एक रस हो, एक रस की एकाग्रता हो। बनाएंगे? डबल पुरुषार्थी बच्चों की आदत है कि जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये करके दिखाओ। हिम्मत है? टीचर्स बताओ। अच्छा जनक बताओ। अभी सोच रहे हैं, भले सोचो, ट्रायल करो और फिर सभी की तरफ से बाप दादा उस ग्रुप को सौगात देंगे। इस ग्रुप को जो सदा एक रस एकाग्र होकर के दिखाए। कोई भी बनाए, चाहे देश बनाए विदेश बनाए, लेकिन सदा नो प्रॉब्लम का आवाज हो। तो 7-8 ग्रुप बनाओ और अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। है? कहाँ निकले? अपनी एरिया, विश्व सेवा के लिए नहीं, अपनी एरिया की। ये अपनी एरिया क्या होती है? अपनी एरिया का मतलब क्या है? मतलब जो जिस जोन का जोनल इंचार्ज है वही उसकी अपनी एरिया, जिसको का बादशाह नहीं बनना है उनको। वो लक्ष्य छोड़ दिया क्या है? स्थान से और व्यक्ति से कोई सीमा बांध रखी है, ये अच्छी बात है। सीमा बांध ली। जयराम राजवास में सीमा कोई नहीं बांधी हुई, तो विश्व सेवाधारी है। पक्का रखना। अच्छा कहाँ चेंज किया? डायरेक्शन क्या दिया? अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। बाबा ने तो कहाँ चेंज किया? बाबा कोई जबरदस्ती किसी को चेंज क्यों कर देगा? भाई तुम्हें जहाँ लगाव है और वहाँ ज्यादा अच्छी सेवा कर सकोगे। अपने बच्चों से ज्यादा लगाव है तो अपने परिवार की ज्यादा सेवा करोगे, या कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाए, रख दिया जाए, तो वहाँ लगाव पूर्वक सेवा होगी या बेलगाव से? तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा? बेलगाव से करने से अच्छा निकलेगा। तो अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो। जो जिसके नजदीक पड़ते हैं वहाँ से ग्रुप तैयार करके भेजो। लेकिन वह ग्रुप भी सेवा करने की विधि यही बुद्धि में रखे कि ऐसे मुख्य को जगाएं जो औरों को जगाते रहे। एडवांस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर
एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पहले पहले कोई खींचने वाला ग्रुप होगा जो और ग्रुप्स को खींचेगा। तो खींचने वाले में ज्यादा पावर हुई या जो खींचे चले आवेंगे उनमें ज्यादा पावर हुई? आकर्षित करने वाले में पावर कही जाएगी या आकर्षित होने वाले में पावर कही जाएगी? एक है खींचने वाला और बाकी हैं सब खींचे चले आने वाले। इससे साबित होता है कि 9 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है उसके लिए बोला कि इस फर्स्ट ग्रुप का फाउंडेशन बहुत पक्का है। कोई मकान का फाउंडेशन जितना पक्का और गहरा होता है उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। हर एक ग्रुप का अलग पंडा होता है। वो पंडे ले जाने वाले होते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तीर्थों में पंडे बैठे रहते हैं। वो अपने अपने ग्रुप को पहचानते हैं। अब यहाँ तो है बेहद की बात। जो धर्म पिताएं हैं वो सब सुप्रीम बाप से रास्ता सीखने वाले हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रास्ता सीखते हैं और अपने फॉलोअर्स को रास्ता दिखाते हैं। कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाले होते हैं, कोई नंबरवार होते हैं। जो अच्छा रास्ता सीखने वाले होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को भी अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता उनकी बुद्धि में रहता है और सहज रास्ता रहता है। पंडा बाप को जो सुप्रीम बाप है, जिसे उन्होंने जल्दी पहचाना, तो अपने फॉलोअर्स को भी जल्दी ठिकाने लगाए देते हैं। कोई खुद भी ठिकाना नहीं पाते, भटकते रहते हैं और भटक भटक के पहचानते हैं, तो अपने फॉलोअर्स को भी भटकाते रहते हैं। ये सब संगम युग की बातें। यहाँ हर ब्राह्मण पंडा है। हर ब्राह्मण एक स्टार है। वो तो समझते हैं उन स्टार्स में कोई दुनिया रहती है। वास्तव में उन जड़ स्टार्स में दुनिया नहीं रहती है। ये चैतन्य सितारे हैं जो अपने अपने ग्रुप को रास्ता बताने वाले हैं, अपनी दुनिया बसाने वाले हैं। तो ले जाने वाले हैं ज्यूरिस्ट विंग से। बाप दादा ने आपकी मीटिंग की
एजेंडा देखी, बच्ची ने बताई थी। तो अभी आगे जो बाप दादा ने कार्य दिया है कि प्रसिद्ध करो कि गीता का भगवान कौन है, अभी इस सेवा में लग जाओ, ग्रुप बनाओ और उसकी रिजल्ट आनी चाहिए कि क्या क्या विचार हुए। दिल्ली वालों ने भी अच्छा किया था, ब्रजमोहन बच्चे ने किया ना, आपने किया ना, तो रिजल्ट क्या निकली बताओ। जिसने जिस धर्म के ग्रुप का है उस धर्म के बाप को ज्यादा याद किया है पुरुषार्थी जीवन में, उसको ही याद करो। 12 के ग्रुप है ना, है तो पूरा नहीं समझा है, तो ज्यादा कहीं क्या कहेंगे कि अच्छा तुम अपने धर्म में तो ऊंच पद पाओ, है बीज रूप आत्माओं में भी अपने अपने ग्रुप का झाड़ हुआ ना। तो बताया चलो तुम अपने बाप को तो याद करो, वो भी तो अपने ग्रुप में ऊंचे है ना, हाँ उनको याद करो। अच्छी तरह से मेहनत कर लो तो क्या होगा, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो अपने ग्रुप में भी अच्छे राजा बनेंगे। सारे विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हैं। जैसे बाप निमित्त है वैसे आप भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त है। ये स्मृति रहती है, कैसे निमित्त बनती होंगी ये आत्माएं, हैं? अरे यहाँ तो बोल दिया ना व्यक्त वाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। सिर्फ एक मत का धागा होना चाहिए। क्या माला जो पिरोई जाती है तो उसमें 2 सूत्र इकट्ठे किए जाते हैं जिनमें वो मण के पिरोए जाते हैं। एक ज्ञान का सूत्र और दूसरा स्नेह का सूत्र। इन 2 सूत्रों के आधार पर माला तैयार होती है। तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए इशारा दिया कि उसमें एक मत का धागा तैयार हो चुका है। थोड़ी सी कमी है इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई। एक मत का धागा हो और आपस में स्नेह का संगठन। तो देखो 8 राजाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो क्या बाबा ने ज्ञानी तो आत्माओं को उसका समय नहीं बता दिया? उस समय की लेंथ बताई कि नहीं? किस समय की लेंथ के अंदर 8 राजाइयां दिखाई पड़ेंगी? लिखो जल्दी। 2018 से 2028, क्या ये 10 साल के टाइम के अंदर जो भी राजाइयां, देश देशांतर में राजाइयां हैं नहीं कि नहीं, चलो नास्तिक ही हो क्यों ना हो, राजा ही होगी कि नहीं उनकी? है नहीं होगी? अरे प्रजातंत्र शासन है भले। ऐसा पावरफुल ग्रुप बनाओ जो सदा सेवा में और सुन्नति में एग्जाम्पल बने। दोनों तरफ ऐसा ग्रुप बनाओ जो एग्जाम्पल बन और तरफ भी अपना अनुभव सुना सके। सेवा में तो है ही अच्छे और आगे भी करेंगे, परंतु ऐसा कोई ग्रुप का एग्जाम्पल बनाओ। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप होना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए।
अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। पक्का ग्रुप चाहिए, ऐसे नहीं गवर्नमेंट और सन्यासियों के आगे रखें और कुछ समय के बाद फिर फेल हो जाएं। नहीं, पक्के हों। ऐसा पक्का ग्रुप बाप दादा को बताना जो गारंटी करे कि हम अचल, अडोल, अविनाशी ब्राह्मण आत्माएं हैं, कुछ भी हो जाए हिले नहीं। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 97। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्रता आएगी। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 78। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? स्पीकर्स ग्रुप। स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। अव्यक्त वाणी 11 फरवरी 71। शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 83। ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले। कोई भी अगर देखना चाहे गुण क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, याद क्या होती है, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण बन जाए तो वह श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में स्वतः ही फैलेगा। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 1985। विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो ये पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। अव्यक्त वाणी 11 जनवरी 77। हरेक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी, दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सीधा होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है। ये भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाला है वो अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग नहीं ले पाता। शांति।